जय श्री राम। प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में अतिथि को भगवान के समान बताया गया है, लेकिन कहते सब हैं, सुनते सब हैं। बहुत ही ऐसे कम व्यक्ति हैं जो अतिथि को भगवान मानते हैं। अतिथि देवो भव। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, तो ये बात आप अवश्य ध्यान में रखें। ये हमारे उपनिषद में लिखी हुई है। हम ये उसमें जो वर्णित है वही बता रहे हैं। उसमें लिखा है कि अतिथि सेवा भारत का उच्च आदर्श है। अतिथि देवो भव। अतिथि को देव तुल्य माना गया है। अतिथि रूप में गए नचिकेता का यमराज ने भी सम्मान सत्कार किया था, जिसका वर्णन कठोपनिषद में है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को यह व्रत ले लेना चाहिए कि घर आए किसी अतिथि को प्रतिकूल उत्तर न दे, चाहे वह स्वयं का दुश्मन भी क्यों ना हो। उसकी सेवा सत्कार करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए अतिथि सत्कार के लिए गृहस्थ को किसी भी प्रकार से अन्न प्राप्त करना चाहिए, जिससे उसका सर्वप्रथम भोजन व सत्कार किया जा सके। अतिथि को भोजन कराना गृहस्थ का सबसे पुण्य कर्तव्य है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अतिथि के आते ही उसे अधिक श्रद्धा व प्रेम पूर्वक कहना चाहिए कि भोजन तैयार है। यदि किसी को इस प्रकार भोजन कराया जाता है तो उसे भी उसी श्रद्धा व प्रेम से भोजन मिलता है। जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। यह इस सृष्टि का अटल सत्य है। इसलिए देने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बिना दिए मिलता भी नहीं, इसे स्मरण रख लेना चाहिए। देने में देना मुख्य नहीं है, बल्कि देने के पीछे श्रद्धा व प्रेम भाव अधिक महत्वपूर्ण है। बिना श्रद्धा व प्रेम के जो कुछ भी दिया जाता है उसका उतना फल नहीं होता। यदि किसी अतिथि को मध्यम श्रद्धा व प्रेम से भोजन कराया जाता है तो उसका फल भी मध्यम ही होता है, तथा निकृष्ट श्रद्धा यानी कि बिल्कुल ही बिना श्रद्धा, कम श्रद्धा के जो भोजन कराया जाता है उसका फल भी निकृष्ट ही होता है। उसको भी उसी प्रकार अन्न की प्राप्ति होती है। सभी दानों में अन्न दान का सबसे अधिक महत्व है। अन्न के दान से ही अन्न की वृद्धि होती है। ज्ञान दान से ज्ञान की वृद्धि होती है। दूसरों को सम्मान देने से स्वयं को सम्मान ही मिलता है। इसलिए देने से कुछ कमी नहीं होती, बल्कि उसमें और वृद्धि होती है। इस संसार में देना ही पाने का नियम है। बिना दिए कुछ मिलता नहीं। किसान खेत में बीज डालकर ही उससे 1000 गुना फसल बटोर लेता है। व्यापारी व्यापार में धन लगाकर ही अधिक कमाई कर लेता है। ऐसा ही नियम पुण्य कर्मों का भी है। इस रहस्य को जो जान लेता है वह सभी प्रकार के सुखों का भोग करता है। वह सम्मान व कीर्ति प्राप्त करता है। अतिथि सेवा के लिए घर में आवश्यक वस्तुओं का संग्रह अवश्य करना चाहिए, जैसे भोजन सामग्री, बिस्तर, आवश्यक सुख सुविधाएं आदि। किंतु यह सब न्यायोचित ढंग से उपार्जित की हुई हो। चोरी, शोषण, अनाचार द्वारा प्राप्त सामग्री से किया हुआ सत्कार उस अतिथि के लिए भी पाप का अन्न खाने के समान है। अतिथि को भी सद्गृहस्थ के यहीं पर भोजन करना चाहिए। निकृष्ट अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इस रहस्य को जानकर ही अतिथि सत्कार करना चाहिए। व किसी का अतिथि होना चाहिए। जो व्यक्ति अतिथि को भगवान के समान समझता है उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती।
उसे हर जगह मान सम्मान मिलता है। उसके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करती है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।